आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मेरे प्रभु, हर एक समस्या, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक प्रकार की गलत बातें प्रभु इनके जीवन में टकराने ना पाएंगी, क्योंकि प्रभु ढाल बनकर प्रभु आप खड़े। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और यदि आप पहली बार हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे कहते हैं कि पूरी प्रार्थना में शामिल होएं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी ढाल है और आपका अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर स्वयं आपकी ढाल है, आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। क्यों मैं सब कह रहा हूं? एक वचन हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब अब्राहम ने मलिकिसिदक को सब कुछ दे दिया तो उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की। बाइबल कह रही है कि दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की। आप जानते हैं, हमारा परमेश्वर दर्शन को देने वाला परमेश्वर है। दर्शनों के द्वारा, यानी कि ड्रीम्स, या फिर आप सपना तो नहीं कह सकते, लेकिन दर्शन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। उन गूढ़ भेदों को परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जब परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत की। और यहां पर परमेश्वर अपने दर्शन के द्वारा अब्राहम से बातचीत कर रहे हैं, उसे गाइडेंस दे रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, उस पर अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, या फिर उसके लिए कुछ बातों को कह रहे हैं। दोस्तों, आपसे भी परमेश्वर दर्शन में बातचीत कर सकते हैं। आप यदि उससे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से यदि आप प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपसे दर्शन के द्वारा भी बातचीत कर सकता है। आप खुली आंखों से भी दर्शन देख सकते हैं और रात में नींद में भी आप दर्शन देख सकते हैं। वो विजन परमेश्वर आपको दिखाएगा। परमेश्वर आपको वो विजन दिखाएगा। आज रात प्रभु आपसे बातचीत करेगा। आज प्रभु आपको विजन दिखाएगा, वो दर्शन दिखाएगा। आप उससे प्रार्थना करें। फिर हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर दर्शन में अब्राहम से कहते हैं कि मत डर। सबसे पहली बात जो अब्राहम से कहते हैं, मत डर। अब्राहम, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया तो वो डर गया। उस दर्शन के द्वारा, दर्शन में वो डर गया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन उससे कहता है कि मत डर, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह झील पर चलकर आ रहे थे तो चेले डर गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मत डरो, मैं हूं। परमेश्वर बाइबल में अनेकों बार कहते हैं अपने लोगों के लिए कि मत डर, परंतु फिर भी हमारे लोग, प्रभु के विश्वासी लोग, उनके अंदर डर की भावनाएं होती हैं। वो डरते हैं, अनेक प्रकार के बातों से डर है उनके अंदर। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, मत डर, मत डर। तेरे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति है, मगर तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। मत डर। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल, कहता है तेरी ढाल मैं हूं। ढाल आप समझते हैं, जब पुराने जमाने में जब राजा और उनके सैनिक युद्ध में जाया करते थे तो उनके हाथ में तलवार तो होती थी, तलवार के साथ साथ एक ढाल भी होती थी। प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए एक ढाल वो अपने पास रखते थे। उस ढाल से वो अपने आप को बचाते थे, उस शील्ड से वो अपने आप को बचाते थे।
आज के ज़माने में जैसे हम देखते हैं जो हमारे जवान लोग हैं, फौजी लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। एक तरीके से वो भी उनकी ढाल है। यदि कोई गोली लग भी जाए तो वो उन पर नहीं लगेगी। वो ढाल, वो शील्ड, वो बुलेट प्रूफ जैकेट उन्हें प्रोटेक्ट करती है उस आने वाली बुलेट से, या फिर आने वाली तलवार से, या आने वाले तीर से। किसी भी प्रकार के हथियार से बचने के लिए वो ढाल का उपयोग किया करते थे। और आज परमेश्वर का वचन अब्राहम से कह रहे हैं कि तेरी ढाल, तुझे प्रोटेक्ट करने वाला मैं हूं। यानी कि यदि कोई तेरी हानि करना चाहता है, यदि कोई तुझ पर तलवार चलाना चाहता है, यदि कोई तुझ पर तीर चलाना चाहता है, यदि कोई तेरी हानि करना चाहता है, तो वो सबसे पहले मुझसे टकराएगा। एक तरीके से अगर कहा जाए, सबसे पहले मुझसे टकराए, क्योंकि मैं तेरी ढाल हूं, तेरे आगे, तेरे फ्रंट में मैं हूं, और उस पर वो तलवार लगेगी। तुझे बचाने वाला मैं हूं, तेरी हानि नहीं होगी, क्योंकि तेरी ढाल मैं हूं जो मजबूत है। तो दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि तेरी ढाल मैं हूं, तुझे प्रोटेक्ट करने वाला मैं हूं। यदि कोई तेरी हानि करना चाहता है तो सबसे पहले उसे मुझसे लड़ना होगा, या फिर सबसे पहले उसे मुझसे टकराना होगा। इसीलिए तो भजनकार कहते हैं, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। पौलुस भी कहता है, यदि परमेश्वर मेरा सहायक है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। कोई भी नहीं, क्योंकि वो मेरी ढाल है, वो मुझे बचाने वाला है, वो मुझे प्रोटेक्ट करने वाला है। आपको भी इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर आपकी ढाल है। आगे परमेश्वर का वचन अब्राहम से कहता है कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, तुझे प्रतिफल देने वाला मैं ही हूं। मैं हूं, तेरा प्रतिफल मैं हूं। जो काम तूने आज किया है, जो काम तूने आज किया है, उसका प्रतिफल मैं स्वयं हूं तेरे लिए। स्वयं मैं तेरा प्रतिफल हूं। आप जानते हैं, जब हारून से परमेश्वर ने कहा कि इजराइलियों के बीच में तेरा कोई भाग नहीं होगा, जब बंटवारा हो रहा था जमीन का, तो हारून के घराने से कहा गया कि तेरा कोई भाग नहीं होगा, तुझे इस जमीन में से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि परमेश्वर उससे वादा करता है, तेरा भाग मैं हूं। तेरा भाग ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, तेरा भाग मैं हूं। आज परमेश्वर अब्राहम से भी कह रहा है कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तूने उस लूट को लिया, उस सारे धन दौलत को लिया और उसे मलिकिसिदक को दे दिया। एक तरीके से देखा जाए तो तूने बहुत अच्छा किया। अब तेरा प्रतिफल स्वयं मैं हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपका प्रतिफल है। आपने परमेश्वर को जान लिया, यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, यही आपका सबसे बड़ा धन है, और वही आपका प्रतिफल है। एक तरीके से आप यूं समझ लीजिए कि आपने संसार में तो धन इकट्ठा नहीं किया, लेकिन आपने स्वर्ग में धन इकट्ठा किया है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, और वही आपका धन है, जो सबसे बहुमूल्य है, जहां कोई कीड़ा नहीं लगता, जो सबसे बहुमूल्य है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार पर धन इकट्ठा मत करो, बल्कि स्वर्ग में करो। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो आपने स्वर्ग में धन इकट्ठा कर लिया है। बाइबल कह रही है अब्राहम से कि तेरा प्रतिफल मैं हूं, तेरा खजाना मैं हूं। परमेश्वर कहता है तेरा भाग मैं हूं। आज सामने परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मत डर, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हो सकता है आज आपके पास कुछ ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके पास है। आपका खजाना जो बहुमूल्य है प्रभु यीशु मसीह है। आपकी ढाल जो आपको बचाने वाला है प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रभु आपके साथ में है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077007695। धन्यवाद।
दोस्तों, यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कार्य किया है और आपके पास कोई गवाही है, तो अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें अवश्य भेजें। साफ साफ शब्दों में रिकॉर्ड करें, अच्छी आवाज़ में रिकॉर्ड करें और अच्छे वीडियो के साथ में रिकॉर्ड करें, ताकि हम उसे बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकें और लोग आपकी गवाही को सुनकर आशीषित हो सके। तो इसलिए अवश्य अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें अवश्य भेजें। जय मसीह की। मेरा नाम सरोज है और मैं देहरादून उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मैंने बहुत दिन पहले पीके भैया और अमृता सिस्टर को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरी बेटी के घर में बहुत कलेश था, उन दोनों हस्बैंड वाइफ का तलाक होने वाला था, लेकिन प्रभु ने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करा है और उन दोनों का रिश्ता फिर से अच्छे से बस गया है और प्रभु ने उन्हें घर की आशीष दी है। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु इसी तरह से हमारे संग बने रहना। आमीन। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत तायत से आशीष पाई है और सच में आपका भाग, आपका बड़ा प्रतिफल परमेश्वर है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम पर दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता। ये सुंदर सी शाम प्रभु आपकी दया से हम सब ने देखा है परमेश्वर, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप ऐसे परमेश्वर है प्रभु जो असंभव कार्यों को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों के लिए प्रभु सारी बातों में मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं प्रभु। हम आपकी उपासना, आपका धन्यवाद, आपका आदर, आपका सम्मान अपने जीवनों से करते पिता। आज प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु हम दुआ करते प्रभु, जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनकी सुधि लें, इनके जीवन में कार्य करें, इनके प्रार्थना का उत्तर दे। आज ये जिस भी हालातों में आए हैं परमेश्वर, उस हालातों में प्रभु वापस न जाए, वरन आनंदित, शांति, मग्न होकर प्रभु तेरे प्रभु अद्भुत आनंद को अपने जीवन में लेकर जाने वाले हो सके प्रभु। मेरे खुदा आज इनकी परिस्थितियां बदले यीशु नासरी के नाम से खुदा, इनके लिए कुछ अद्भुत होने पाए मेरे परमेश्वर। ये शाम प्रभु इनके लिए प्रभु आशीषों की शाम होने पाए प्यारे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड फादर, यू आर द ग्रेट होली एंड होली फादर, यू आर आवर सेवियर, यू आर आवर शील्ड लॉर्ड फादर, एंड यू आर आवर वेरी ग्रेट रिवॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस। वी प्रेज यू फादर बिकॉज यू आर आवर सेवियर लॉर्ड जीसस, एंड वी प्रेज यू, वी लिफ्ट अप योर नेम बिकॉज यू आर आवर फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर, तो हमारा पिता है, तो हमारी मजबूत ढाल है, तो हमारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है परमेश्वर। मेरे प्रभु आज की शाम में पिता आप इन भाई बहनों की ढाल हैं प्रभु यीशु मसीह। आज की शाम में आप प्रभु इस वचन के अनुसार जो आज कहा गया है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु हम सब का अत्यंत बड़ा प्रतिफल आप है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, ये बात आपने अब्राहम से कही और आज की शाम में ये बात आपने अपने वचन के द्वारा हम सब से कही है, इन भाई बहनों से हम सब से कही है परमेश्वर कि आप हमारी शील्ड हैं, आप हमारा ग्रेट रिवॉर्ड है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, आज इनके लिए प्रभु अद्भुत करे मेरे खुदावन। प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता, आज प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में मेरे प्रभु जो कुछ भी प्रभु ये भाई बहन करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उस काम में परमेश्वर प्रभु आप इन्हें सहायता करें प्रभु यीशु मसीह, इनकी मदद करें परमेश्वर, और सारे काम यीशु मसीह तेरे नाम से सफल होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु इस समय पिता, जबकि ये भाई बहन प्रभु डरे हुए हैं प्रभु किसी परिस्थिति को देखकर, जिस प्रकार आपने अब्राहम से कहा मत डर मेरे प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आज की शाम में आपने अपने बेटे बेटियों से इसी बात को कहा है वचन के द्वारा कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। यस माय लॉर्ड प्रभु, आप इनके हर एक परिस्थिति में आप इनके साथ में परमेश्वर प्रभु, जब ये डर में है, भय में है, कलेशों में है प्रभु, और प्रभु बहुत ज्यादा घबराहट है, इनके मनों में व्याकुलता है प्रभु, ऐसे समय में आपका वचन इन्हें कहते हैं कि मत डरो प्रभु। जब इनके जीवन में ऐसे हालात है परमेश्वर पिता परमेश्वर कि जब ये डरे हुए घबराए हुए परमेश्वर, तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु ये ढाढ़स बांधने पाए, इस वचन को ये अपने जीवन में रिसीव करने पाए, क्योंकि ये वचन आज इनके लिए बोला गया है, ये वचन इनके जीवन में प्रभु ये फॉलो कर सके मेरे खुदावन।
मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इन्हें डर लगता है प्रभु कि कोई इनके विरोध में खड़ा है, इन्हें डर लगता है परमेश्वर कि चारों तरफ से इनको लगता है कि हानि को ये अपने आप में महसूस करते प्रभु, उस दुष्ट का डर इनके जीवनों में परमेश्वर पिता, प्रभु वो बंधन, वो श्राप का इनका डर इनके जीवनों में परमेश्वर, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारी ढाल हूँ परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, हर एक समस्या, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक प्रकार की गलत बातें प्रभु इनके जीवन में टकराने ना पाएंगी, क्योंकि प्रभु ढाल बनकर प्रभु आप खड़े परमेश्वर पिता। इस वचन को आज ये अपने जीवन में प्रभु ले सके मेरे खुदावंद। प्रभु ये जो कुछ भी करे पिता परमेश्वर, इस बात को सोचकर करे प्रभु कि इनका बड़ा प्रतिफल आप है परमेश्वर। यदि आज तक प्रभु ये भलाई करते हुए आए प्रभु, जो कुछ इन्होंने अपने जीवन में अच्छा किया, परंतु पिता अभी तक उसका कोई रिवॉर्ड नहीं पाया, परंतु आज अपने वचन के द्वारा अपनी बातों को उन पर प्रकट किया कि जो भले काम, जो अच्छे काम, जो कार्य तुमने मेरे लिए किए, उसका बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मेरे पिता जो भी आपके राज्य के लिए कर रहे हैं मेरे खुदा, उसका रिवॉर्ड आप है मेरे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं। आज जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु, स्टडीज को लेकर परमेश्वर की बुद्धि समझ ज्ञान चाहिए मेरे प्रभु। आप उन बच्चों को, नौजवानों को जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं परमेश्वर पिता, कॉलेजेस में है, स्कूल्स में है खुदा, उन सबको पिता बुद्धि समझ और ज्ञान से भरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय जो अपने जीवन में असफल हैं पिता, उन्हें आप सफल कीजिए परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदा, जब इन भाई बहनों ने प्रभु अपने जीवन में प्रभु आपको अपने जीवन में चुनाव किया है परमेश्वर, तो होने दीजिए प्रभु ये अपने जीवनों में उस आशीष को देखे खुदा। अपने जीवन में प्रभु जब तेरा चुनाव किया है प्रभु, तो तब प्रभु तेरे चुनाव के द्वारा जो आशीषें इनके जीवन के लिए ठहराई गई हैं प्रभु, वो आशीषें आप इन पर रिवील करें परमेश्वर। आज प्रभु इनके परिवारों की हालत बदले, इनकी समस्याएं दूर होने पाए, इनके जीवन के संकट दूर होने पाए, इनके हालात यीशु नासरी के नाम से बदलने पाए मेरे प्रभु। जो इनका प्रार्थना निवेदन है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज वो प्रार्थना निवेदन सुना गया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज रात में प्रभु इनके जीवन से हर प्रकार के बुरे सपने दूर करे परमेश्वर, डर को दूर करे प्रभु, नेगेटिव थॉट्स को, जो गलत नकारात्मक विचार आते प्रभु, उससे आप दूर करें परमेश्वर, और अपनी बातों को इन पर रिवील करें, अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें मेरे प्रभु यीशु, और प्रभु इन्हें सही मार्ग पर चलाएं प्रभु। ये कंफ्यूजन वाला आत्मा प्रभु इनके जीवन में ना हो पिता, वरन परमेश्वर ये हर बात के लिए प्रभु क्लियर होने पाए मेरे परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा। धन्यवाद करते प्रभु, इन्हें संगति में बनाए रखें, अपने वचनों में बनाए रखें प्रभु पिता। भले कामों में लगे रहने के लिए प्रभु तेरा वचन जो उत्साहित करता है प्रभु, उस पर ये लगे रहें पिता, और किसी भी मनुष्य, दुष्ट, विरोध और सताव को देखकर ये डरने न पाए पिता, क्योंकि तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज रात में अच्छी नींद दे परमेश्वर पिता, और प्रभु हर एक के प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। जो प्रार्थना विनतियां आई हैं मैं धन्यवाद करती हूँ कि सुनी गई प्रभु, और आपने उत्तर आमीन में दिया है। एक एक की आपने सुधी लिया, इनके आंसुओं को पहुंचा है, इनके दुखों को दूर किया है, इनकी समस्याओं का समाधान किया है, इन्हें अपने आनंद और शांति से भरा है। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं पिता। जो भाई बहन निरंतर हमारे साथ में सेवा कार्यों में सहभागी बन रहे हैं पिता, लोगों तक वीडियोस को शेयर करते हैं, लोगों तक वचनों को शेयर करते हैं प्रभु, खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें इस्तेमाल करे प्रभु, कि वो तेरे लिए और इस्तेमाल किए जाए परमेश्वर। जिन्होंने बोया है उन्हें भी फलवंत और आशीषित करे मेरे प्रभु, क्योंकि ये तेरे लोग हैं जो तुझसे प्रेम करते हैं पिता। ये वो लोग हैं जो तेरे लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं परमेश्वर, जिन्हें तू अपने लिए उपयोगी बना रहा है पिता। हालेलुया प्रभु, आशीष दे मेरे खुदा। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप पहली बार हमारे साथ में शामिल हुए हैं, मैं आशा करती हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के कार्य को अपने जीवन में जरूर से देखेंगे। जय मसीह की।